बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ जारी व सारी है। वज़ीराबाद वो पहुंच चुके हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ां को चौक है वहाँ पे। मैंने तो नहीं देखा हुआ, लेकिन पता चला कि वहाँ वो इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं और फिर सुबह जो है वो पड़ाव डालेंगे वहाँ, और सुबह वो फिर इस्लामाबाद की तरफ GT रोड पर महव सफ़र होंगे। और हुकूमत जो है उन्होंने जनाब वो रेड लाइन मुकर्रर कर दी है। जेहलम पुल वहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। खंदकें खोद दी हैं, उनमें पानी भर दिया है और दीवारें बना दी हैं, कंटेनर लगा दिए हैं, खारदार तारें वो लग गई हैं। और वो जो रेंजर्स है पुलिस को उसके ताबे कर दिया गया है। 2 माह के लिए रेंजर्स बुला ली गई है। तो कल की खबर है, खैर पिछले व्लॉग में मैं जिक्र कर चुका हूँ इस पर। और जनाब वो उन्हें अपनी दिफा में गोली चलाने का इख्तियार दे दिया गया है। बैनर लग गए हैं। और फिर एक बड़ा अहम इजलास हुआ है आज कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और बर्री बहरी और फ़ज़ाइया के सरबराहान भी मौजूद थे। ज़ाहिर है वो सिविलियन भी थे, लेकिन वो भी उस कमेटी के मेंबर हैं, वो भी मौजूद थे वहाँ। क्या कोई नतीजा खेस ये इजलास था या बग़ैर नतीजे के ख़त्म हो गया? क्या एक पेज बरकरार है या पेज फट फुट गया है? वो जो अस्करी क़यादत है वो इस मामले को किस तरह हल करना चाहती है, और इमरान खान साहब जो अक्ल कुल समझ रहे हैं ख़ुद को, वो इस मामले को कैसे हल करना चाह रहे हैं। और फिर शेख रशीद साहब के जो रंग उड़े हुए हैं वो सैंडविच बने हुए हैं। 2 ज़ाहिर है वो बंदे किसी और के हैं, साथ किसी और के लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम इधर होती है, वालेकुम सलाम उधर करते हैं उनका। इसलिए वो परेशानी जो उनके चेहरे से है वो अया है। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो नए से नए महाज खोलने के मिशन पे हैं। पता नहीं वो किसके इशारे पे ये कर रहे हैं सब कुछ, कि जनाब मीडिया पर भी पाबंदियाँ, वो कुछ लिस्टें बना रहे हैं, कुछ क्लिप भेज रहे हैं FIA को कि इन सहाफ़ियों को या व्लॉगर्स को उठा लें। और फिर ये बात कि पुलिस की चलाई हुई गोलियां अवाम पर या हजूम को मुंतशिर करने के लिए वो तो रियासत संभाल सकती है, लेकिन फ़ौज की तरफ से चलाई जाने वाली गोलियों को फिर रियासत कैसे संभालेगी? इस तरह के कई सवालात हैं। उस जो कमेटी का इजलास था कौमी सलामती कमेटी का, उसके जो तफसीलात में अगर हम जाएँ, गुप्त तफसीलात जो उन्होंने उसका ऐलान नहीं किया, अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शेख रशीद साहब ने, और जो ज़राए से खबरें दी हैं फवाद चौधरी साहब ने, वो वही जो कल फवाद चौधरी साहब का बयान था कि जनाब ये नहीं छोड़ेंगे इनको, साद रिजवी को नहीं छोड़ेंगे, पहले ये मुल्ज़म हमारे हवाले करें जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया है। वो शहीद करने वाली वो बातें जो हैं वो तहरीक लब्बैक वाले कुछ और बात कर रहे हैं कि वो नागहानी बात हैं, कोई करंट लगने से, कोई एक्सीडेंट के ज़रिए। बहरहाल ये वो कह रहे हैं, ये शेख फवाद चौधरी साहब वो बात कर रहे हैं कि नहीं, इनको ज़रा आग लगाए रखें, उस पर तेल डालते रहें, मुश्तिल करते रहें। और देखें जब से कल से रेंजर्स ने संभाला है तो कोई झड़प शड़प, कोई रुकावट, गुजरांवाला तक पहुँचे हैं वो, वज़ीराबाद तक, तो कोई झड़प शड़प की इतला नहीं आई। मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, बताया नहीं जा रहा कि उनके कितने बंदे शहीद हुए हैं, पुलिस वाले कितने शहीद हुए हैं। ये सारा कुछ जो हुकूमत कह रही है वही है। तहरीक लब्बैक वाले जो बताते हैं वो ना हम मीडिया वाले दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। वो भी तो शहीद हो रहे हैं ना, हुए हैं। ये सर कल से तो शायद जब से रेंजर्स आई है कुछ अमन हो गया है, लेकिन वो अब वो कदम नहीं लगा रहे हैं फवाद चौधरी साहब मीडिया पर। और ये फवाद चौधरी साहब जो हैं ये बाद में इधर उधर भी हो जाते होते हैं, पहले काम उठा देते हैं। ये अब तो ये बड़े चैम्पियन बने हुए हैं कि जनाब इनको हम बता देंगे इंडिया से फंडिंग होती है, और वो दहशत गर्द हैं तो भाई फिर दहशत गर्दों की तरह पहले आपको नहीं पता था, फिर मुआहदे शहादे किस बात के हो रहे थे, मुज़ाकरात किस चीज़ के हो रहे हैं? ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? दहशत गर्दों के साथ कौन मुज़ाकरात कर रहा है?
और यार ये मोहल्ले के लोग जो निकले हुए हैं इश्क़ रसूल में लब्बैक कहते हुए, वो आपने उनको भी दहशतगर्द बना दिया। क़यादत के बारे में भी आपके पास शवाहद नहीं है, बैन आप करवा नहीं सके उसको बतौर सियासी जमात। इलेक्शन वो लड़ रही है, अभी तक वो एक सियासी जमात है, उसके साथ और सलूक। और आप लोग जब जा रहे हो इस्लामाबाद धरना, वो आपका धरना जायज़ क्योंकि ये या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, इसलिए आपके ख्याल में ये दहशतगर्द है। अजीब किस्म की स्ट्रेटजी जो है वो हुकूमत की सामने आ रही है। और फवाद चौधरी साहब सबसे ज़्यादा काम जो ख़राब कर रहे हैं बयानात देकर, और जो परेशान हैं आपके वज़ीर दाखिला, और कल उन्होंने हाथ मांग के माफ़ी मांगी फवाद चौधरी साहब के बयानात पर, और आज उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक वो कमेटी के इजलास में भी कहा कि जनाब इस काम को ठंडा करें, फवाद चौधरी जैसे लोग जो हैं इनके मुंह बंद करवाएं। अब उन्होंने पता नहीं किस अंदाज में इस बात को कहा, वो मुझे मेरे सोने का छिक्कू डालें। अब छिक्कू होता है वो मुंह के ऊपर डाल देते हैं ताकि वो पता नहीं क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, इस तरह की बात हुई है। तो शेख रशीद साहब चाहते हैं कि जनाब मामलात को मुनासिब तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं हो, लेकिन साथ ही उन्होंने भी वो फवाद चौधरी वाली एक बात कर दी है कि जनाब ये हांगकांग से, अमेरिका से, पता नहीं कहाँ से मेल्स आ रही हैं, भारत से कई 3-4 ममालिक के नाम लिए हैं, वहाँ से जनाब वो व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। वो ठीक है यार, उनके साथ ये तो यार पाकिस्तान से निकल गया हुआ मामला, ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात है, ये तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है और पाकिस्तान को लोग जानते हैं, वो अपना अपना इसमें कर रहे होंगे। इसमें क्या है, आपने खुद ही तो कहा कि भारतीय जो मुसलमान हैं उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तान के साथ इसीलिए धड़कते हैं ना उनके दिल कि हमारा मज़हब एक है। हम इधर वाले मुसलमान भी और सरात की दूसरी तरफ वाले मुसलमान भी जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मां उन पर यकीन रखते हैं। और फिर अगर जो आपके उस बयान ने वहाँ बड़ी आग लगाई भारत में मुसलमानों के लिए, वो वहाँ के भारतीय मुसलमानों के लिए जो हिंदू मुतशद्दिद हिंदू हैं उनके हाथ में एक वो आला आ गया। जनाब देखें ये तो पाकिस्तान में ये क्या वज़ीर दाखिला भी ये बात कर रहे हैं। बहरहाल फिर आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाएं तो ये यार जे ना खाती गाजरा टेढ़ दोनों ने पीठ, जो आपने कहा हुआ है ना, जो आपने खाया हुआ है वो अब अपना रंग दिखा रहा है। 2014 में जब आप लोग गए हैं, जहाँ से आप निकले हैं लाहौर से, पीटीआई वालों की बात मैं कर रहा हूँ, इमरान खान साहब, और वो अपने निकले हैं कनाल रोड से, और वो मनाजिल करान वाले वहाँ से निकले हैं ताहरुल कादरी की, और फिर जनाब गए हैं जीटी रोड पे, और रास्ते में रुकावटें कोई इतनी थी नहीं, वो उठाते गए हैं। अब जो ख़बर ये है एक कि जनाब कोई 6 मुख्तलफ जो इलाके थे, बीट्स थी एसपी हज़रात की, वहाँ उन्होंने हुकूमत के हुक्म के बरक्स या हुकूमत के हुक्म को उस तरह अबे नहीं किया, ना कंटेनर लगाए सही अंदाज में, ना ही उनके अंदर वो मिट्टी डाली हुई थी। कंटेनर अंदर से खाली हो तो उसको हटाना आसान होता है, वो बस ऐसे ही मामला चलता चलता आप देखें वज़ीराबाद तक पहुंच गए हुए हैं वो चलते चलते, और खंदकें खोद दी हैं। बात ये करते रियासत मदीना की, और रियासत मदीना में तो जो जंग खंदक जिसको कहते हैं, वो मदीना शरीफ के बाहर एक खंदक खोदी गई थी दुश्मनों से बचने के लिए, और ये आपने रियासत मदीना के अंदर खोदा खोदी शुरू की हुई है इमरान शरीफ साहब के बकौल। और वो यार ये आप उस मुकद्दस हस्ती और उस रियासत का नाम मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये जो है ना जिन्नात और तवीज़ गंडे और ये वो जो भी चीज़ें हैं, ये मौलवियों में असर नहीं करते होते, ये मैं बता दूँ। ये जिन्नात वगैरह जो है ना, ये कभी सुनिया कभी किसी मौलवी नूं जिन चिंबड़े आया, किसी आलम दीन नूं जिन चिंबड़ गया होवे। ये तो जिन निकालने वाले हैं भाई मौलवी,
तो आप उनको जिन्नात के ज़रिए या किसी और अंदाज में वो नहीं रोक सकते आप। और फिर जो कहा जा रहा है, जो कमेटी की अंदरूनी कहानी सुनाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी खान साहब तो ख़ुद को अकले कुल समझते हैं और समझते हैं कि तमाम इख्तियारात का जो मदार हूँ वो मैं हूँ, मेरे हाथ में है। मैंने जब कह दिया है कि हुकूमत की रिट का मतलब है कि साद रिजवी को रहा नहीं करना, फ्रांस वाला मसला ही नहीं बीच में आना, और वो शहीद जो हैं पुलिस वाले उनके कातिल पहले गिरफ्तारी दें। अब खान साहब जो मतलब खुद को अकले कुल समझे ना, फिर उसमें जो दीगर मुशीर होते हैं उसके, जो मावनत करने वाले होते हैं उसकी, वो फिर उसको वो नहीं कहते जनाब ये तो अपने आप ही फैसले करी जा रहे हैं, सानू मशवरा देने का की फ़ायदा। जैसे मैंने कहा था कि पिछले मीटिंग में इजलास में एक मैंने कहा था आर्मी चीफ जो हैं वो मेरी इतला के मुताबिक खामोश रहे थे जब इन्होंने ये फैसला किया था जनाब के रेंजर्स को तलब कर लें और इनको ताकत से रोकें और तहरीक लब्बैक वालों को। तो अब खान साहब जो हैं उनका अपना नुक्ता नज़र और है, जिनके कंधों पे बैठ के, जिनके सहारे वो इस इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान हुए, उनका शायद नुक्ता नज़र और है। उनकी स्ट्रेटजी ये मैं यार ख़बर दे रहा हूँ 2014 वाली है। ये मैं हल्की सी एक थोड़ी सी खबर दूंगा, इसके तफसीलात आगे जाकर मैं बयान कर देता हूँ कि कैसे मैं समझता हूँ कि उनकी स्ट्रेटजी जो है वो 2014 वाली है। जब ये धरने लेके गए थे और जाके बैठे थे डी चौक में, डी चौक तक तो किसी ने नहीं रोका था, पहुँच गए थे ना। तो इन मौलवियों को जो तहरीक लब्बैक वाले हैं उनको भी वहाँ तक जाने दें, फिर उनका भी हक है। वो कौन सा बंदूकें और क्लाशनकोफें लेके जा रहे हैं, वो तो आप कह रहे हैं ना कि 27 क्लाशनकोफ बरदार बीच में दाखिल हो गए। कहाँ है क्लाशनकोफ बरदार? वो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, मैंने पता करवाया था अपने रिपोर्टर्स से, वो उनको तो कोई क्लाशनकोफ वगैरह नज़र नहीं आई। या फिर खान साहब को ये किसी ने कह दिया है कि जनाब खान साहब फिक्र ना करो, किसी ऐसे बंदे ने गैर मुतलका किसी आदमी ने, उनका साथ उनका ज़ाती तल्लक तो हो सकता है लेकिन रियासत में ना उनका कोई किरदार है ना कोई उनकी वो कह लें से है, तो उन्होंने शायद कह दिया हो कि खान साहब सते खैरा जो मर्जी करो, थोड़ा कुछ नहीं होना, आखिरी जित थोड़ी होनी है कि डाय मार कर लड़ने जा रहे हैं कोई गजबा। अजीब सी सारी सूरत बनी हुई है। अब 2014 वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, 2014 में डी चौक तक ये गए और उस वक्त भी ख्याल यही था कि इनके पीछे कुछ ऐसी मुक़्तदा ताकतें या कुछ हैं जो भी है। और फिर जो फ़ौज थी वो कहाँ तक आई थी? वो आई थी पार्लियामेंट हाउस की हिफाजत के लिए। पीटीवी, हसास तनसीबात, उनकी हिफाजत के लिए वो आए थे। वहाँ जब ये कोई गड़बड़ करते थे तब वो रिएक्ट करते थे और वो ये वहाँ कोई हरकत ही नहीं करते थे कि उन्हें कोई रिएक्शन ना देना पड़ जाए, ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़ जाए। सिर्फ पीटीवी पे जब हमला हुआ है तब फिर भी वो जो वहाँ मेजर थे, नाम शाम भी उनके सामने आ गए थे, उन्होंने इनको कहा था कि आप चले जाएं। ये वापस आ गए थे। कोई जो थोड़ी बहुत गड़बड़ की वो तो खैर की। अब भी जो मुझे स्ट्रेटजी नज़र आ रही है मुक़्तदरा की वो यही है कि जनाब आप हमें जो अहम तनसीबात है उनकी हिफाजत के लिए बुलाएं, हम हाज़िर हैं। लेकिन सड़कों पे अगर आप समझते हैं कि हम गोलियां चलाएं, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि अगर हम सड़कों पे कल को जहाँ भी जुलूस निकलेगा तो आप उसको रियासत मुखालफ जुलूस करार देकर, जुलूस के शुरका को दहशत गर्द करार देकर, उनकी जमात या ग्रोह को आप बैन करके हमें कहें कि इन पर गोलियाँ चलाओ, तो वो काम मुश्किल है। माजी में भी जब गोलियाँ शोलियाँ चली हैं, तहरीक ख़त्म नबूवत से लेके आखिरी जो जनरल ज़िया हक का दौर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो जिसको बाद में तहरीक नफाज इस्लाम का नाम दे दिया गया था। पहले तो वो इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक थी, बाद में वो जब
उसमें तहरीके नफाज इस्लाम आ गया, तो निज़ाम मुस्तफ़ा, तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा, तो फिर ज़ाहिर है लोग एक मजहबी जज्बा उसमें शामिल हो गया। वो जो मार्शल लॉ लगाने की वजूहत बयान की गई थी उस वक्त 1977 में, उसमें ये भी मुख्तलिफ़ किताबों में, ये मुख्तलिफ़ याददाश्तों में जर्नैलों की ये बात लिखी हुई है कि जनाब जो लाहौर के मुतलका ब्रिगेड थे, कई एक ब्रिगेडियर्स जो हैं, उन्होंने ये इनकार कर दिया था कि पाकिस्तानी कौम पे, अपने अवाम पे गोली चलाने से, और ख़दशा ये पैदा हो गया था। ये ज़िया-उल हक साहब के हो सकता है ये एक झूठी कहानी हो, लेकिन कहा ये गया कि ख़दशा पैदा हो गया था फ़ौज में बगावत ना हो जाए, क्योंकि फ़ौज के बहुत सारे अफसरान जो थे वो अपने अवाम पर गोली चलाने के हक़ में नहीं थे। अब भी जो ये कहते हैं ना नतीजा खेज़ वो कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या हुई, वो ज़ीरो उसका रिज़ल्ट है मेरी इतला के मुताबिक। वो यही बात है कि इन्होंने मुज़ाकरात ना ठंडे करो एकदम। जैसे कल मैंने कहा था कि शेख रशीद से उन्होंने कहा था, दो आला अफसरों ने, कि अपने वज़ीर-ए-आज़म को समझाओ आगे दे नाल ना खेलन, और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने शेख रशीद को डाम डपट कर दी थी कि तेन जिहड़ा काम किया कर, तू बार बार फ़ोन क्यों करता। शेख रशीद साहब इसलिए अब फंसे हुए हैं बीच में। एक तरफ उसका वज़ीर-ए-आज़म है जिसको वो कहता है इसके साथ ही आऊँगा, आया हूँ इसके साथ ही जाऊँगा, लेकिन शेख रशीद की गल ते कदे यकीन किया जा सकता होंदा। वो कभी इमरान कहते तेन चपड़ासी भी नहीं रखा, और फिर अब वो उसके यानी इस लग रहा था जनाब शायद ये ज़िंदगी बारे एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाएंगे, और अब वो कहते हैं कि इसके साथ ही आया हूँ, इसके साथ ही जाऊँगा। आया कहाँ से हूँ और जाऊँगा कहाँ, ये सबको पता है। गेट नंबर 4 से बाहर निकल के फिर गेट नंबर 4 में चले जाते हैं वो, और कहाँ जाना है। फवाद चौधरी साहब भी उन्हीं के बंदे। फवाद चौधरी साहब का मुझे ये लग रहा है कि कोई गेम ऐसी है जो फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि वो गेम हो जाए, और गेम इसी सूरत में हो सकती है कि तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो मुश्तिल हो जाए। मेरा तो क्या, मैं तो उनको यही कहूँगा कि ना पुरअमन रहें। आप एक जो मोहब्बत में, रसूल सल्लम की मोहब्बत में अगर आप निकले हैं तो उसको मोहब्बत के साथ ही मामले को आप चलाएं। लड़ाई झगड़ा अभी तक तो वो, अभी तक लाहौर से लेके अब तक वहाँ तक जब उन मज़ाहमत हुई है, उनको रोकने की कोशिश की गई, वो कहते हैं पुरअमन है। जैसे 2014 में ये गए थे, हम जा रहे हैं। अब जो बात हो रही है वहाँ रावलपिंडी में, वो ये है भाई जी कि जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि पुलिस जब गोली चलाती है तो रियासत उसको फिर बाद में संभाल लेती है। देखें 14 बंदे ये कहते हैं मुनाजिल करान वाले कि उस सानहे में मॉडल टाउन में शहीद हुए, जबकि वो 10 थे। 10 भी बहुत बड़ी तादाद होती है, और इनके कितने लोग अब तक जहाँ बाग हो चुके हैं ये ना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो इन्होंने काट दिए। हमारे रिपोर्टर जो हैं वो सोए हुए हैं, वो इसलिए सोए हुए हैं कि जनाब उनको पता ही अगर खबर लग रही है। अगर हम हर एक को अलग अलग फ़ोन करके पूछे फिर वो कहते हैं चाहिए 15 मिनट बाद जाके हम बता देते हैं। ये एक मसला बना हुआ है, क्योंकि उनको पता है खबर हम देंगे तो वो चलनी तो है नहीं, ना वो टीवी पे चलनी है, ना वो प्रिंट मीडिया पे आनी है खबर। तो ये एक पूरी कौम को अंधेरे में रख के फवाद चौधरी साहब ये तमाम जो आइनी आज़ादियाँ हैं, इंफॉर्मेशन की हकूक़ है, आलमी कन्वेंशंस हैं, उन तमाम का रगड़ा निकाल रहे हैं फवाद चौधरी साहब। हालांकि खुद ये कानूनदान है, कहते हैं कि मैं कानूनदान हूँ और कानूनदान फैमिली से हैं। इनके चाचा मरहूम जो हैं वो चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, लेकिन ख़ुद ये ऐसी और ऐसी, और उनका स्टाइल जो था उस दिन आंखें निकाल के कि वो भी अपना इंतज़ाम कर लें, फिर नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल वो बात उधर दूसरी तरफ निकल जाती है, क्योंकि मुझे बार बार फवाद चौधरी साहब जब चेहरा सामने आता है और उनका लहजा और आंखें याद आती हैं तो मैं फिर थोड़ा सा मैं ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। तो वो मसला ये है, वो कहते हैं जो मैंने अर्ज़ किया कि पुलिस की चलाई हुई गोली को रियासत संभाल सकती है। पुलिस के साथ अगर झड़प हो जाती है
आगे से पथराव का जवाब पथराव से आता है, या ये वैसे कोई ऐसा सान्या अभी तक दोनों तरफ से गोली चलने का वाक़या हुआ नहीं है। बहरहाल तशद्दुद, डंडे, वो खारदार तारों वाले सोटे, उनके साथ बेईमाना तशद्दुद इन पे पुलिस वालों बेचारों पे हो जाता है और वो जाँ बहक भी हो जाते हैं। लेकिन वो जो गोलियां सीधी मारी जाएं जैसे मजमे में फायरिंग कर दी जाती है, उस तरह के वाक़यात अगर हो गए होंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम, इक्का दुक्का, आटे में नमक के बराबर, उनको तो रियासत संभाल लेती है। ये जो रेंजर्स हैं, ये आप इसको कह लें कि नीम फौजी इदारा, अगरचे वजारत दाखिला के मतहत है, लेकिन इसके अफसरान सारे फौजी हैं। रेंजर्स वाले अगर कोई इकदाम करते हैं तो उसकी जो बदनामी है या उसका क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, वो तो जाता है फ़ौज को। अब फ़ौज वाले ये कह रहे हैं कि अगर फ़ौज गोली चलाती है अपने अवाम पर और फिर रिएक्शन होता है आगे से उसी तरह का, जैसे ये कह रहे हैं कि 27 क्लाशनकोव बरदार, तो फिर उसको कौन संभालेगा? फिर तो ये सीधी सीधी खाना जंगी है। फौज के साथ झड़प का मतलब है, मुसल्लह तसादम का मतलब है कि झड़प हो गई है, बगावत हो गई है। इसके अलावा तो इसका मतलब निकलता ही कोई नहीं। और यही बात समझाने की बार बार कोशिश की जा रही है उस शख्स को जो खुद को अक्ले कुल कहता है, जो खुद को बहुत बहादुर साबित कर रहा है, जबकि बहादुरी जो है इनकी वो एक दो तवीज़ां दी मार। मैं माफ़ी चाहना, ये लफ्ज़ शायद मैंने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए सी, लेकिन एक दो तवीज़ां दी मार वो। और मैंने पहले भी कहा है कि जो मौलवी सबान है ना, उन पर तवीज़ असर करते होते हैं, ना जिन्नात उनको काबू कर सकते हैं। ये सारा इशू बना हुआ है। जो रावलपिंडी वाले हैं वो ताकत को इस्तेमाल उस तरह नहीं करना चाहते। वो कहते जी थोड़ा काम तुसी रोको, फायरिंग करनी है पुलिस तो करवाओ। पहले भी मैंने एक लेटर दिखाया था जब नवाज शरीफ के दौर में इनको तलब किया गया था फ़ौज को ये धरने वालों को उठाने के लिए, तो उन्होंने कह दिया था कि पहले पुलिस को इस्तेमाल करें, रेंजर्स को इस्तेमाल करें, एफसी को इस्तेमाल करें, तो हम बाद में। अब वो कह रहे हैं रेंजर्स जो है ये भी एक तरह से जो इसके अफसरान हैं वो क्योंकि फ़ौजी हैं और इसलिए वो भी जो एक रोकने के लिए इकदाम करेंगे अगर, तो वो हमारे खाते में आना है और फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, आप खाना जंगी ना करवाएं। ये बात कही जा रही है। अब पुल के ऊपर जो बैनर शैनर लगे हुए हैं कि जनाब हमें गोली मारने का इख्तियार मिल गया हुआ है, जो कि ये खंदक पार करेगा और पता नहीं क्या करेगा, तो उसके साथ हम ये अपने खुद ज़िम्मेदार होगा, हम किसी के वो नहीं करते, ज़मानत नहीं दी जा सकती, जो भी है। और फिर एक जो ख़तरा है ना इनको, ख़तरा ये है कि जेहलम से आगे की तरफ यानी परली तरफ, वहाँ से कुछ जैसे लाहौर से एक जुलूस जा रहा है, परली तरफ से कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो जाके रावलपिंडी बैठ जाएं, या दोनों तरफ जेहलम के पुल के दोनों तरफ इतने बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएं कि संभालना मुश्किल हो जाए। कितने बंदों को गोलियां मारेंगे? और वो कहते हैं हमने अपने बंदों को गोलियां मारनी नहीं है। अपने बंदों को गोलियां क्यों मारें? ये सारा इशू है। और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो जेहलम पुल का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल ये बेहिसी है सियासत की, सियासतदानों की। आप कह लें कि कहते हैं कि जनाब सियासत के सीने में दिल नहीं होता, होता है लेकिन वो अपने बारे में ही सोचता है। तो वो जनाब जेहलम की सूरत हाल देखने के बाद पुल वाली, उसके बाद ये कोई रद्द अमल वगैरह देंगे। सरदस्त ऐसी बादशाह जैसे वो कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत नैली है और दिल्ली है, और ये तो सही बात है, इसमें नैली दिल्ली वाली बात ही है, इसमें कौन सा कोई। और वो भाई लोग यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ना मसलन हल करो। शेख रशीद साहब इसलिए परेशान ने कि इमरान खान उनको कुछ और कह रहा, और वो जो दूसरे हल्के हैं वो कुछ और कह रहे हैं। एक पेज पूज वाली बात मुक गई हुई है, और जो जिन पे वो इन्हिसार कर रहे हैं ISI वाले फैज़ अमीर साहब, वो उन्होंने साफ कह दिया हुआ उनको। हफ्ता 10 दिन पहले जब मुलाकात हुई थी
तो मैंने अर्ज़ किया था कि उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि ना मेरे पीछे क्यों पै गए हो मेरी नौकरी के पीछे। तो वो उन्होंने साफ कह दिया कि ना मैं तो पाबंद हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो अस्करी हमारी क़यादत है उनकी पॉलिसी जो मुझ तक पहुँची है वो यही है कि अपने बंदे पर गोली क्यों चलाइए, जो तो मामला प्यार मोहब्बत ना मुज़ाकरात ना हल हो सकता। तो फिर इन्नी अनाक आदि जैसे परवेज़ लाही साहब ने कहा है कि अना नूं छड्ड के करना चाहिए था, पहलों वादे क्यों कीते सी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।